था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक मेन टॉपिक अब आ चुका है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इन द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन गिवन इज इनकम, मतलब इनकम, भैया देखिए सीधी सी बात है, इनकम लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, मैंने पहले ही कहा था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसी प्रकार से इनकम भी लिमिटेड। अगर इनकम अनलिमिटेड हो जाए, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा आ जाए कि वो पूरी धरती खरीद सकता है, तो फिर कुछ बच ही नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी लिमिट है हर जगह। तो गिवन इनकम और मार्केट प्राइस भी एक फिक्स होगी, उस समय पर चेंज नहीं होगी। गिवन मार्केट प्राइस पर उसकी गिवन इनकम के साथ वो अपने एक्सपेंडिचर को ऐसे प्लान करे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में, जिससे कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा हो और फिर वो अपनी सिचुएशन को बदलना ना चाहे। भाई जब आपको मैक्सिमम कहीं पर मिल रहा होगा तो आप अपने आप को बदलना चाहोगे क्या? जब आप बेस्ट कॉम्बिनेशन ले रखे हो तो आप बदलना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक वैसी ही पोजीशन है, जब आपको अपने पैसे जो आप खर्च कर रहे हो उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो मैक्सिमम है, मतलब आप उसके बाद कोई चेंज करना नहीं चाहोगे। तो आइए इसके कुछ एजम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, कि कंज्यूमर को हम ये मान के चलते हैं कि रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल का मतलब होता है कि साउंड माइंड, दिमाग उसका सही चलता हो और सही तरीके से सोचता हो। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यहां पर हम मानकर चलते हैं। देखिए कार्डिनल यूटिलिटी ही क्या कहती है कि यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया जा सकता है। जब मेजर करेंगे तभी तो हम मानेंगे कि भाई इस पूरे जो कंसेप्ट में कि यूटिलिटी को हम मेजर करके ही तो चेक कर पाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है इस चैप्टर में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ये क्या है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इस प्रकार से है कि हम ये मान के चलते हैं हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी यूटिलिटी है, दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए आप एक समोसे अगर खा रहे हैं तो समोसे से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कचौड़ी के खाने से अफेक्ट नहीं होगी, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप एक साथ 4 चीजें अगर खा रहे होंगे तो आपको फिर थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उनसे, हर गुड से। पर अगर आप एक ही तरीके का गुड एक बार में खा रहे होंगे तो आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर हम ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक गुड्स के कंजम्पशन से दूसरे गुड पे असर नहीं पड़ता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे। सबसे बड़ा एजम्पशन कि जो पैसे की भी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, की पैसे की वैल्यू नहीं बदलेगी। पैसे का जो सेटिस्फेक्शन है, पैसे के अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं बदलेगा। अच्छा, पैसे से क्या सेटिस्फेक्शन होता है? हम ये देखते हैं कि पैसे से जनरली हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं मार्केट में। ऑन एन एवरेज एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाया जाता है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। फिर उन गुड्स की यूटिलिटी को नापा जाता है। फिर हम उस गुड्स की यूटिलिटी पे देखते हैं कि कितने रुपए में हमें कितने, एक एवरेज जो बास्केट है, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। मान लीजिए 10 रुपए खर्च करने पर एक स्टैंडर्ड बास्केट से हमको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो पर रुपी आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी आ गई? 1 रुपए की 2 यूटिल्स। 1 रुपए की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है? 2 यूटिल्स है। तो इसी प्रकार से हम ये मान लेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑफ मनी, जो 2 यूटिल्स अभी हमने यहां निकाली, वैसे कुछ भी जो आएगी क्वेश्चन में या कहीं पे भी सिचुएशन में वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगी तो स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने आप में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। इसके आगे हम चलते हैं, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो 3rd चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी और फिर 2 कमोडिटी। ये दोनों ही अप्रोचेस कार्डिनल के ऊपर बेस्ड है। फिर जब 4th चैप्टर आएगा माइक्रो का, उसमें इंडिफरेंस का वो सब चीजें आएंगी। अभी हम आते हैं सिंगल कमोडिटी के केस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी। एक कमोडिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी की बेसिस पर ये अप्रोच है। मार्जिनल यूटिलिटी की बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर है 2 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर मनी की कितनी है? MUM कितनी है? यहां पर 2 यूटिल्स है। मतलब 1 रुपए की कितनी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देता है? 1 रुपए। 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स। 1 रुपए जो है 2 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन देता है। अब ये एक इक्वेशन है, ये आप यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो पहली यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है 20। फिर आप जब सेकंड यूनिट पे आते हो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, उसके बाद 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, पर इसमें अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। तो क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर हो जाएगा 0 आ रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे हम निकालेंगे?
हम इसमें ये देखेंगे कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके बराबर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या। अगर हमें मिल रहा होगा, हमारे पर रुपी का जो सेटिस्फेक्शन है वो अगर इस पैसे के बराबर मिल रहा होगा, जब हमें 2 यूटिल्स तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा तब तक हम पैसे को खर्च बेझिझक करेंगे, क्योंकि हाँ पैसे के बराबर सेटिस्फेक्शन हमें गुड से मिल रहा है तो हम करेंगे। तो यहां पर प्राइस ऑफ गुड एक्स दिया हुआ है कि 4 रुपए है। एक कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो पहली यूनिट आपने खरीदी, कंज्यूम की, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स की। ये सब यूटिल्स में है, ठीक है। तो 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन आपको मिला। खर्च कितने किए आपने? 4 रुपए खर्च किए, पर कितने रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला? 20 यूटिल्स का मिल रहा है। 1 रुपए से 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन अगर पैसे की बात करूं तो कितने रुपए में मिलना चाहिए इस हिसाब से, इस दर से? तो फिर यहां पे तो 10 रुपए में हमें 20 यूटिल्स मिलेगा। मतलब 10 रुपए बराबर सेटिस्फेक्शन हमको 4 रुपए के गुड से ही मिल जा रहा है। तो खर्च करना सही है, बहुत सही है भाई। पैसे का सेटिस्फेक्शन 1 रुपए में 2 यूटिल्स है और एक कमोडिटी खरीदने पर 20 यूटिल्स मिल रहे हैं और वो कमोडिटी मात्र 4 रुपए की आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आपको कंज्यूम करना बेझिझक चाहिए। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, आप यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 20 को। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जितना रुपए 1 रुपए को खर्च करने में कितना यूटिल्स मिल रहा है इससे निकल के आएगा। तो यहां पर आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा 4 5 25 यूटिल्स पर रुपी। आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वहां पे पर रुपी कितना है? 2 यूटिल्स। तो 5 यूटिल्स मिल रहा है, बहुत अच्छा है, करने दो, करना चाहिए। यहां पर अगली बार आते हैं, अगली यूनिट आपने खरीदी, यहां पर आपको फिर 4 रुपए लगे होंगे। आपको अब 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 18 डिवाइड बाय 4। यहां पर भी आप करेंगे तो 2 से ज्यादा ही आंसर आएगा, करके आप खुद देख सकते हैं। फिर 16 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे 16 यूटिल्स का मिल रहा है एक, और इसमें आपका आएगा 4 यूटिल्स। मतलब एक कमोडिटी आप यहां पर खरीद रहे हो और जिसमें आप 4 रुपए की खरीद रहे हो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन पर रुपी 4 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 4 यूटिल्स का। पर अगर पैसे की सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो 1 रुपए में 2 यूटिल्स का ही मिलता है, उससे ज्यादा है। फिर यहां पर आते हैं, आपने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी खरीदी 4, यहां पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 8 यूटिल्स का। तो पर रुपी यहां पर कितना है? 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 4 रुपए खर्च करने पर 2 यूटिल्स का। तो जहां पर आपका ये 2 यूटिल्स बराबर हो जाए, मतलब जितना पैसा कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, अर्थात यहाँ 2 यूटिल्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल्स, जब दोनों इक्वल हो जाए उस केस में आपको कंजम्पशन रोक देना चाहिए। यहां पर है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चौथी यूनिट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकल के आ गया। मतलब फॉर्मूला क्या है कि प्राइस पेड, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी थी यहां पर 8, डिवाइड बाय प्राइस पेड फॉर गुड एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। हमने यहां की सिचुएशन पे अगर देखें तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी थी 8, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी थी हमारी 8, तो 8 को ऊपर रखेंगे। प्राइस पेड फॉर गुड 4 रुपए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो क्या बराबर आ रहा है? 4 2 8, 2 इक्वल्स टू 2, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये वाली सिचुएशन हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आ गई, जब हमने जितना पैसा खर्च किया उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और उस समय पे जो पैसे का सेटिस्फेक्शन है, दोनों जब बराबर हो जाए। इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी। आप, आई होप सो आपको समझ में आ गया, नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ग्राफ हमारा और ये प्राइस का जो ग्राफ है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आएगा। अगर ग्राफ के थ्रू सिंगल कमोडिटी की केस को आपको प्लॉट करना है तो उसमें ये सिचुएशन है। तो आइए पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज के केस में हमें अब थोड़ा सा और गंभीर होना पड़ेगा। कमोडिटीज तो 2 से ज्यादा भी हो सकती है, पर इजी होने के लिए हमने 2 ही रखा है यहाँ पर, 2 से ज्यादा की अपने कोर्स में नहीं है। 2 कमोडिटीज पे आपको पैसा खर्च करते समय ये ध्यान देना है कि दोनों कमोडिटीज का जो प्राइस पेड का जो रेशियो है पर
रुपी जो मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों केस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पैसा दोनों में बराबर खर्च करो जरूरी नहीं है, यूनिट्स दोनों की बराबर खरीदो ये जरूरी नहीं है, पर रुपी मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है अर्थात प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए। रेशो प्राइस पेड फॉर गुड एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स का जो रेशो है किसके बराबर होना चाहिए, इसके प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ये एजम्पशन लेकर हम चल रहे हैं इजी करने के लिए हमारे इस एग्जाम्पल को कि दोनों की प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई दोनों की प्राइस इक्वल है, 1 रुपए है। तो हमको जब दोनों ही यहां पर अपॉन में दोनों ही चीजें 1 हो जाएंगी तो हमको केवल इस एग्जाम्पल में देखना है कि कहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई के बराबर है, वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि यहां पर देखें, यहां पर कहां पर आपको सेम मिल रहा है, तो थर्ड यूनिट पर यहां पर 10 है और यहां फोर्थ यूनिट पर, तो एक्स जो है गुड एक्स का आपको 4 यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए, गुड एक्स जो है उसकी आपको 4 यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए, उस पे आपको जो मार्जिनल यूटिल मिलेगी वो 10 यूटिल्स की मिलेगी, और गुड वाई जो है वो आपको 3 यूनिट्स तक कंज्यूम करना चाहिए। गुड वाई जो है आपको 3 यूनिट तक कंज्यूम करना चाहिए, वहां पर भी आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। ये दोनों मार्जिनल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब दोनों की बराबर हो जाए उस केस तक आपको, तो यहां पर यूनिट्स अलग अलग आएंगी। मतलब आप कुछ पैसा वहां खर्च करो, कुछ यहां खर्च करो, वहां की कुछ यूनिट्स खरीदो, यहां की कुछ यूनिट्स खरीदो, जरूरी नहीं पैसा दोनों जगह सेम खर्च कर रहे हो, जरूरी नहीं दोनों जगह जो यूनिट्स खरीद रहे हो वो सेम हो, पर उनसे मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, ये हमको इस एग्जाम्पल से समझना है कि दोनों जगह जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो यही मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को, एनालिसिस को, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर, और वो भी 2 कमोडिटी केस में, उसको ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो देखिए यहां पर गुड एक्स को लिया है, ठीक है, सॉरी गुड वाई को लिया है, गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई का एक ग्राफ जा रहा है पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, और गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स पहले पॉजिटिव है फिर 0 फिर नेगेटिव है। तो यहां पर देखिए जरूरी नहीं यूनिट सेम हो, पर दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे अर्थात जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई जब इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स के, इस पॉइंट पर यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। इस केस में यहां पर हम देखेंगे कि यहां तो गुड वाई की तो 6 यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं यहां तक, ठीक है, और यहां पर अगर हम गुड एक्स की बात करें तो यहां केवल 4 ही यूनिट्स हैं, जरूरी नहीं यूनिट सेम हो। यहां एक्स की बात करें तो यहां 4 यूनिट्स तक ही खरीद रहे हैं, यहां वाई की बात करें तो 6 यूनिट्स तक खरीदा जा रहा है, पर अलग अलग यूनिट्स होने के बावजूद भी अगर मार्जिनल यूटिलिटी सेम है ना, तो वहीं पे हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा ग्राफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। तो अब आते हैं हम, इसी से रिलेटेड है एक टॉपिक, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि आप अपना पैसा जो है 2 गुड्स पे इस प्रकार से खर्च करो, इस प्रकार से खर्च करो, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप कुछ उस गुड एक्स पे लगाओगे, कुछ गुड वाई पे लगाओगे, तो मान लीजिए 99 रुपए तक आपने इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना लिया है, कुछ यूनिट्स उसकी खरीद के कुछ यूनिट्स इसकी खरीद के, कि अब जो लास्ट 1 रुपए आपके पास बच रहा है उस 100 रुपए में से, इतना बराबर का बैलेंस आपका बन गया है कि आप उस 1 रुपए को चाहे गुड एक्स पे खर्च करो चाहे गुड वाई पे खर्च करो, सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाला है वो क्या होगा, बराबर ही होगा। मतलब आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हो कि आप उस लास्ट रुपए को कहीं पे भी खर्च करो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा उससे वो बराबर होगा। तो इसी को कहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचता है जब वहां उसको जो व्हेन लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम, जो लास्ट रुपए उसके द्वारा खर्च किया जा रहा है, गिव्स हिम, उसको देता है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर की मार्जिनल यूटिलिटी देता है, वेदर ही स्पेंड इन ऑन गुड एक्स और गुड वाई, एक्स पे खर्च करो या वाई पे खर्च करो, दोनों पर ही आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही होगी ना वो बराबर होगी। तो यही है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज से ही रिलेटेड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी एंड इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज दोनों खत्म हो गए।
इनमें बेसिक एक अजम्पशन दोनों में जो हम लेके चलते हैं वो एक ये था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, MUM, इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम ये मानते हैं कि दोनों ही केसेस में, चाहे 1 कमोडिटी हो चाहे 2 कमोडिटी हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा क्यों? तभी तो इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, मान लीजिए पैसा खर्च करने पर मार्जिनल यूटिलिटी अगले यूनिट पर बढ़ती जाए, तो अगर बढ़ते 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 जाएगी ना तो कभी रुकेगी नहीं, तो उस केस में कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हम नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है, और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो दोनों की इक्वेशन आपको बस समझनी है। यहां पर इतनी सारी चीजों में से अगर आपको कुछ भी कठिन लग रहा हो या कुछ भी याद करने में कठिनाई हो रही हो, तो 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी, इनको आपको बस एक फॉर्मूला यहां याद कर लेना है कि यहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस पेड फॉर गुड एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये इक्वेशन याद रखनी इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। और यहां पर जब 2 कमोडिटी होगी, एक एक्स और एक वाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस पेड फॉर गुड वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ये दोनों भी इक्वल किसके होंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो ये इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, अगर बाकी चीजें आपको याद करने में कोई कठिनाई हुई हो तो ये चीज। और लास्ट चीज ये कि दोनों ही जो अप्रोच है ये हमारे कार्डिनल अप्रोच के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब कि इनकी लिमिटेशन अगर मैं कहूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, इनकेस ऑफ 1 कमोडिटी या 2 कमोडिटी या जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसमें सबसे बड़ी हमारी लिमिटेशन क्या है इस चैप्टर की, कि हम कार्डिनल अप्रोच के तहत ही चल रहे हैं। अगर कार्डिनल अप्रोच ना होती या कार्डिनल अप्रोच को सही ना माना जाए तो उस केस में पूरी हमारी जो स्टडी है व्यर्थ है। तो कार्डिनल अप्रोच का वर्क करना बहुत जरूरी, मतलब यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं तभी ये इतना पूरा पढ़ाई हो रही है। अगर हम ये मान ले कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसा कि हिक्स कहते हैं, तो उस केस में फिर ये सारे ही कंसेप्ट हमारे काम नहीं करेंगे। इसी के साथ एक फॉर्मूले, 2 चीजों के फॉर्मूले आपको और जो चैप्टर में बच गए हैं। एक है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी कुछ भी नहीं, किसी भी चीज का इकोनॉमिक्स में आपको एवरेज निकालना हो तो उसका टोटल ले लीजिए, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दीजिए, तो एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी बताना मैं भूल गया था। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, ये होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी के केस में आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है, ये 10 से आपकी 18 हुई, फिर 22 हो गई। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो है ये कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे 1 2 3 ये आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है, क्वांटिटी जिसको कहेंगे हम। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको 1 के केस में निकालनी है, 1 के केस में निकालनी है, तो n क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी 1 के केस में कितनी है? TUN कितना है 1 के केस में? 10 ही है। मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं, TUN कितना है? 10 माइनस TUN माइनस 1। n माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस 1, n 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो TU 0 पे कितना होगा? 0 ही रहा होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगी? यहाँ 10 आ जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे। अब सेकंड की बारी आती है कि TUN सेकंड पे, अगर सेकंड कमोडिटी के केस में हम अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ सेकंड कमोडिटी, तो यहाँ पर TUN कितना हो जाएगा? 2 माइनस TUN माइनस 1, 2 माइनस 1। तो टोटल यूटिलिटी 2 पे कितनी? 18, 1 ही हो जाएगा। तो 1 पर कितनी थी? 10, 1 पर कितनी थी? 10। 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8, ये 8 आ गया। फिर अगर हमको मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ थर्ड कमोडिटी निकालनी है, तो यहां पर निकालेंगे TU3 माइनस TU3 माइनस 1। तो TU3 कितना है हमारा? 22, और 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 पे कितना है हमारा? 18, यहाँ पे 4, यहां आ जाएगा 4। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो, सीधा कंसेप्ट समझो। 10 से 18 पे जाने के लिए क्या जोड़ा? 8, या 18 माइनस 10 कितना होता है? 8, ठीक है। 18 से 22 पे जाने के लिए क्या जोड़ा? 4,
या 22 माइनस 18 कितना होता है 4। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो ये 2 फॉर्मूले रह गए थे। बाकी चैप्टर में हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू।